हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब बाय मंतशा। आज हम सॉल्व करेंगे संजीव डेसवर्क का मॉडल पेपर नंबर 2, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं मॉडल पेपर नंबर 2। ये आपके संजीव की डेसवर्क है। इसके अंदर आपका ये पहला जो मॉडल पेपर होता है ये तो सॉल्व हुआ आता है। तो आज हम देखेंगे इसका दूसरा मॉडल पेपर। यहाँ देखिए, पहला सवाल है, निम्न में से परिमेय संख्या साहचर्य नहीं है। तो ये किसके लिए साहचर्य नहीं होती, यानी कि किसके अंतर्गत नहीं आती है? तो ये भाग के लिए नहीं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दे। पक्षांतरण करते समय प्लस का चिन्ह बदलता है। जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो प्लस का साइन होता है वो किस में बदलता है, यानी कि इजिकल्स टू के इधर आके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2x - 3 = 7 है। अगर मैं इस 2x को इधर लेकर आती हूँ तो ये प्लस का है, इधर आके कैसा हो जाता है, ये माइनस का हो जाता है। तो जब भी प्लस का साइन होता है वो हमेशा किस में बदलता है, माइनस के साइन में। तो इसका हो जाएगा आपके से। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपके प्लस हो जाता, और जो गुणा का साइन होता है वो भाग में बदल जाता है। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। चतुर्भुज के आमने सामने मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। ये आपका कोई एक चतुर्भुज मान लीजिए, और ये इसका एक विकर्ण हो गया, ये इसका दूसरा विकर्ण हो गया। चौथा सवाल है, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? तो यहाँ पर आप देखिए, निम्न में से किस संख्या के वर्ग के अंत में 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं। अब आप इन सब के वर्ग के अंत में 1 आएगा। तो यहाँ से आप देखो किस संख्या के वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। यहाँ पे ये संख्या है, इसके लास्ट वाली डिजिट देख लेनी है बस आपको। यहाँ पे देखेंगे हम, अगर 9 यहाँ पर 9 है तो 9 का स्क्वायर होता है 9 नाम 81। तो यहाँ पे ये आगे 81 में 1 आ रहा है। देखो इसके वर्ग संख्या, मैंने इसका वर्ग कर दिया। 9 का स्क्वायर कैसे खुलता है, 9 गुणा 9। तो यहाँ पे 9 नाम 81, 81 का लास्ट वाला नंबर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, पहला आंसर ही हो जाएगा ए वाला। यहाँ से अगर हम देखते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4। तो 4 में 1 तो आ ही नहीं रहा आपके। 7 है, 7 सातू क्या होता है, 49। 49 में 9 आ रहा है, जबकि हमें लाना है 1। फिर यहाँ पे आपके 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 गुणा 3। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 3 तिया 9। तो यहाँ पर भी आपको 1 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे किस संख्या में 1 आ रहा है, 81 के लास्ट में 1 आ रहा है। तो हमारा पहला आंसर ही हो जाएगा। इसमें है 5वां सवाल, 1 से 10 तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्याएं कितनी है? पूर्ण घन संख्याएं होती हैं आपके 10 होती हैं। 1 से लेके 1000 तक जितनी भी संख्याएं, उन सब में 10 ऐसी संख्याएं होती हैं जो जिनका पूर्ण घन बनता है। तो आपकी ये हो जाएगा ए। छठा सवाल है, एक टोकरी में 15 सेब हैं और 5 संतरे हैं, तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात होगा। अनुपात आप सभी को पता है। यहाँ देखते हैं, हम इसमें सॉल्व करते हैं इस सवाल को कि अगर 15 सेब हैं आपके पास, 15 सेब हैं और 5 संतरे दे रखे हैं आपको, 5 संतरे दे दिए आपको। तो यहाँ पे आपको संतरों की संख्या का, यहाँ देखें आप, संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात होगा। तो पहले क्या दे रखी है यहाँ पे, संतरों की संख्या। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, संतरों की संख्या, यानी कि 5 हमारे संतरे हैं और 15 हमारे सेब दे रखे हैं।
अब इनका अनुपात आपको पता ही होगा कि यहाँ पे दो डॉट होते हैं, उन्हें हम अनुपात कहते हैं। अब आप यहाँ से इसको कट कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे आपके क्या बना, रेशो 1:3। अब यहाँ देखो 1:3 कहीं आ रहा है क्या, ये रहा पहले ऑप्शन ही है आपके 1:3। तो ये हो जाएगा आपके ए वाला ऑप्शन। फिर यहाँ से देखो आप 8x² + 2xy + 3x² + 2y² + 2x² व्यंजक में पदों की संख्या है। तो इसमें कितने पद आ रहे हैं, आप देखिए इसके अंदर आपको यहाँ पे 8 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। 3 तरह के नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे व्यंजकों की संख्या में कितने पद हो जाएंगे आपके, 3 पद हो जाएंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 2⁵5 भाग 2⁵2 का अर्थ है। तो यहाँ पे जब इस तरह के सवाल आते हैं आपके, जैसे 2 की घात आपको दे दिया 5 और भाग में 2⁵2, तो जब भी आपको आधार आपके यहाँ पे समान हो और घातें अलग हों और यहाँ पे भाग का निशान दे रखा हो, तो आप क्या करते हो, एक बार यहाँ से इन दो में से एक बार इस 2 को कॉमन ले लेते हो और ये जो घातें होती हैं ये माइनस हो जाती हैं। 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2⁵3। अब यहाँ पर हम इसमें से देखते हैं आंसर क्या दे रखा है हमारे पास आगे। इसमें आंसर जो है वो यहीं तक सॉल्व करके दे रखा है, 2⁵5 - 2। तो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन के अंदर, ये रहा बे वाला 2⁵5 - 2। ये हो गया आपका बे वाला ऑप्शन। ऐसे ही इसका नवा सवाल देखते हैं। -2/3 × 4/5 का मान लिखिए। तो यहाँ पर आप देखो, जब भी बीच में इसके गुणा का साइन होता है तो ये आमने सामने वाली जो संख्याएं होती हैं आपस में गुणा हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे 2⁵4, 2 को आप किससे गुणा कर दोगे, 4 से। तो यहाँ पे आप पहले इस सवाल को लिख लो, -2/3 अपॉन और गुणा में क्या है 4/5। तो 2 को 4 से गुणा करते हो तो 2 चौक होता है आपके -8, क्योंकि आप माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और फिर यहाँ पे 3 को 5 से गुणा करते हो तो 3 पंजे 15। अब एक आपके आ गई सम संख्या और एक आपके आ गई विषम संख्या। तो अब ये कटेगा नहीं, इसलिए आप इसको यहीं छोड़ दो, ये आपके आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 2x - 3 = 7 का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखो, इसे हम पीछे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 2x - 3 = आपके 7। तो यहाँ देखिए, आप पहले आप x वाला नंबर को एक तरफ कर लोगे, 2x को बाहर निकाल लिए = अब ये जो 7 है ये आपके RHS में ही लिखा हुआ, तो ये यहीं रहेगा। इस 3 को हम LHS से लेके आ रहे हैं RHS में, तो ये -3 था, अभी इधर आके कैसा हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2x को ऐसे ही छोड़ दो, 7 और 3 कितने होते हैं 10। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, x को यहीं छोड़ दोगे, 10 यहीं पर रहेगा। और ये जो 2 है ये LHS में क्या है, गुणा के अंदर दे रखा है, तो ये RHS में आके भाग में चला जाएगा। ये हम नीचे लिख देंगे, फिर इसको काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। इस नीचे वाले एक की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आपके सिर्फ आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी आपके 5। फिर देखते हैं घन संख्या किसे कहते हैं। आपके होती है घन संख्या, घन हम किसे कहते हैं, ये जो आपके छोटा सा क्यूब होता है ना, 3 लगता है। अगर किसी भी संख्या पे जैसे आपने लिख दिया 2⁵3, तो हम इस 2 को कितनी बार खोलेंगे, 3 बार, 2 × 2 × 2, इस तरह से 2 × 2 × 2। तो ये आपके क्या कहलाता है, घन। जब एक ही संख्या जो होती है, जब एक संख्या जो होती है ना, एक संख्या को स्वयं से ही, यानी कि खुद से ही 3 बार गुणा किया जाता है, 3
3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या हमें प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? घन संख्या। घन संख्या कहलाती है। आप खुद देखिए, यहाँ पे 2 की घात 3 थी, तो यहाँ पे ये जो 2 था यही तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से ही, स्वयं से ही हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो घन संख्या कहलाती है। 12वां सवाल है आपके, एक साइकिल का अंकित मूल्य कितना दे रखा है आपको? 500 रुपये है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस जो उसके ऊपर लिखी हुई है। साइकिल के अंकित मूल्य का 20% छूट मिलती है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य होता है आपके खरीदने वाला मूल्य। तो यहाँ पर देखो आप, एक साइकिल का मूल्य तो कितना दे रखा है आपको? 500 रुपये। फिर उस 500 रुपये अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे? ये 500 रुपये। तो 500 रुपये पर 20% छूट मिलती है। तो 20% छूट मिलती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप पहले क्या कर लोगे कि इस 500 रुपये का 20% निकाल लोगे। 500 का 20% कितना हुआ? यहाँ पे 500 लिखोगे, इस काकी को हटा के क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई लगा देते हैं 20 और परसेंट को हटा के 100 लगा देते हैं। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट कर दो, इस 1 0 से इस 1 0 को कट कर दो। यहाँ पे रहा आपके 50 और 2। 50 को जब आप 2 से गुणा करते हो तो क्या होता है? 50 दूनी 100। अब ये तो आपके आ गया, जो आपको 20% छूट मिली है ना, वो आपके रुपयों में आ चुकी है। 100 रुपये की छूट मिल रही है। अब उसके ऊपर आपको बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना था, यानी कि 500 रुपये की जो चीज़ थी उस पर अगर आपको 100 रुपये की छूट मिल रही है तो कितना आपको वो चीज़ आपको कितने रुपए की मिलेगी? तो यहाँ पे अंकित मूल्य, जो क्रय मूल्य होता है, वो अंकित मूल्य में से माइनस कर देते हैं छूट को। देखो अंकित मूल्य कितना दे रखा है आपको? 500 रुपये। छूट आपके पास आ गई है 100 रुपये। तो 500 में से 100 गया तो कितना बचा? 400। यानी कि आपको वो जो साइकिल है वो 400 रुपये में पड़ेगी, 400 रुपये में आपको मिलेगी। एक सेकंड, अब आपके यहाँ देखिए, आप एक बार आपको सवाल जो आपके आएंगे एग्ज़ाम के अंदर, जो आपके बोर्ड का पेपर होगा वहाँ पर 1 से लेकर 8 तक आपके आएंगे 1-1 नंबर के सवाल, जो कि MCQs होंगे, 8 नंबर के होंगे। फिर आपके 9 से लेकर 12 तक जो सवाल आएंगे 4 सवाल होते हैं ये, और ये आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में से ही आते हैं 2-2 नंबर के। यहाँ पे आपके 4 सवाल होंगे। तो यहाँ तक आपके 16 नंबर का पेपर कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ देखिए आप, आपके 13 से लेके 22 तक 4-4 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें से 13 से लेके 16 में आपका ये खंड ए होगा, जिसके अंदर आपको सत्य असत्य ट्रू फॉल्स मिल जाएंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर अंकित कीजिए। जो इसमें से सही होगा हम उसमें सत्य पर टिक लगा देंगे। 12 की घात 0 का मान 1 होता है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे ये जो हम 12 को a मान लें और उसकी 0, इसकी जो घात है वो कितनी है? 0, तो उसका 1 ही तो होगी उसकी वैल्यू। तो ये वाला आपके ऑप्शन हो जाएगा सही, सत्य है ये। फिर -4 की घात -2 का मान 1/16 होगा। तो ये भी आपके क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, अगर मैं इस 4 की घात -2 को खोलती हूँ तो ये ऐसे खुलेगा कि ये जो 1/, क्या हो जाएगा? 4 की घात -2 है, तो ये नीचे आके जो घात होती है वो प्लस में बदल जाती है, कुछ इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पे 1 तो ऊपर ही जाएगा। 4 चौक आपके होते हैं 16,
और ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपके प्लस। तो यहाँ पे ये आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएगा 70। फिर यहाँ पे 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5 आपस में गुणा करके लिखा हुआ है कि मान कितना इनका दे रखा है 3 की घात 30। तो जब भी आपको ऐसा दे कि आधार तो समान हो और बीच में यहाँ पे गुणा का साइन दे रखा हो, तो आपको पता है कि जो आधार, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे घातें कहाँ जोड़नी है, 4 और 3 तो 7 होते हैं, 7 और 5 12। तो यहाँ पर आना चाहिए आंसर 3 की घात 12, जबकि आ रहा है 3 की घात 30। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपके रोंग, असत्य। फिर यहाँ पर आपके है 2 की घात 3, फिर ब्रैकेट और 2 एक घात क्या लगी हुई है बाहर, इसका मान 2 होगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं, जो घात होती है घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, 2 3 6। तो इसका आंसर होता 2 की घात 6, जबकि दे रखा है सिर्फ 2। तो ये भी आपके रोंग हो जाएगा, ये वाला आपके रोंग हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 14 नंबर का सवाल है। ये आएंगे आपके रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई h स्क्वायर या फिर h। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसके अंदर आपको जो भी करेक्ट होगा वो लिखना होगा। तो 2 पाई h और यहाँ पर आपके क्या दे रखा है l प्लस b। ये आपके फॉर्मूला है, आपको याद करना होगा। तो इसमें से आपके हो जाएगा h होती है आपके हाइट। आगे देखिए इसका सेकंड ऑप्शन है, एक घन के सभी फलक होते हैं। एक घन के सभी फलक होते हैं सर्वागसम। सर्वागसम का मतलब होता है जो कि सब बराबर होते हैं। जैसे आप पासा ले लो, डाइस होता है लूडो खेलने का, उसके जितने भी फलक होते हैं वो समान माप के होते हैं, तो वो भी सर्वागसम है। कमरे के आधार का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर है। तब आयतन इसका कितना होगा, इसमें 36 है और 18 है। तो आपको बताना है इसका आयतन कितना होगा। यहाँ हो जाएगा आपके यहाँ पर 36 मीटर क्यूब, क्योंकि आपके ये जो आयतन होता है ये किस में नापते हैं, क्यूब के अंदर। एक वर्गाकार पार्क का परिमाप होगा, वर्गाकार पार्क का परिमाप होगा। तो वर्गाकार पार्क यानी कि वर्ग का परिमाप ही देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 4 गुणा भुजा। 4a होता है ना इसका फॉर्मूला, तो a किसे मानते हैं हम, भुजा को। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 4 गुणा भुजा। इसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15वां सवाल। स्तंभ ए का स्तंभ बे से मिलान कीजिए। इसमें आपको मिलान करने वाले आएंगे मेज द कॉलम। देखिए 4 गुणा 7p, तो 4 सत्ते 28, 28p कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। ये इससे मैच हो जाएगा, 28p हो जाएगा। पहले का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। फिर बी वाला देखो 4 माइनस के 4p और 7p। जब माइनस का नंबर प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है तो आंसर भी माइनस में ही आता है। 4 सत्ते 28 यानी कि माइनस का 28, और ये p और p क्या बन जाएगा, p स्क्वायर। तो माइनस का 28p स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, तो बी का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। बी का कितना क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड हो जाएगा। माइनस के 4p और 7, 4 सत्ते 28, तो माइनस के 28, p और p हो जाएगा आपके p स्क्वायर और बच रहा है q। तो आपके ये वाला ऑप्शन हो जाएगा -28p स्क्वायर q। तो आपके हो जाएगा सी का ऑप्शन फोर्थ वाला। अब जो बच रहा है वो इसका होगा, ये वाले का। ये भी देख लेते हैं। 4 को जब माइनस के 3 से गुणा करते हैं तो 4 दिया 12, माइनस के 12 और p
एक पी तो ये रहे पी की घात 1 मान लो इसको, और पी की घात 3, तो जब ये दोनों चारों मिलके क्या हो जाती हैं, पी की घात 4। तो यहाँ पे आपके ये वाला ऑप्शन हो जाएगा -12 पी की घात 4। तो यहाँ पे डी का ऑप्शन हो जाएगा आपके फर्स्ट वाला। 16वां सवाल देखते हैं। 16वें सवाल में आपको मिलेगा ग्राफ। निम्न आलेख किसी अस्पताल के एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। यहाँ आपको ग्राफ 90% चांसेस है कि आपको यहाँ पर ग्राफ बना हुआ मिलेगा और नीचे आपको सवाल दिए रहेंगे और वहाँ से आपको उस ग्राफ को देखते हुए सवाल के आंसर देने होंगे। यह हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। यहाँ आपको टाइम दे रखा है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा है। इसका पहला सवाल देखते हैं कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो हम पहले टाइम देख लेते हैं। टाइम यहाँ पर 1 कहाँ बज रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको। एक के ऊपर यहाँ आते आते हम यहाँ रुकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 36 है आपके, यहाँ देखिए यहाँ आ रहा है। तो 36 और 37 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे 36 और 37 के बीच में क्या वो बनेगा हमारे 36.5। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपके 36.5 डिग्री सेल्सियस। यानी आप इसको पूरा लिखेंगे, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर 36.5 डिग्री था। रोगी दूसरा सवाल है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कब था। तो आप इधर वाले अक्ष पर आ जाए। 38.5 कहाँ होगा, 38 और 39 के बीच में ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 38 और 39 के बीच में यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है। अब हम यहाँ से नीचे आइए तो यहाँ पे 12, तो वो टाइम कौन सा था, 12 बजे था। तो सेकंड वाले का हो जाएगा आपके 12 बजे। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस 12 बजे था। तो आप इसको पूरा लिखेंगे। इसी का थर्ड पॉइंट है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। तो ये 2 समय क्या क्या थे। यहाँ हम अगर ग्राफ में देखते हैं तो एक सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है जिसमें यहाँ पे ये 1 बजे और ये 2 बजे, ये 2 टाइम ऐसे थे जब इसका तापमान एक ही जैसा था, 36.5 ही था। तो यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पे एक अक्ष पे देखेंगे तो 1 बज रहा है और यहाँ पे 2 बजे, दोनों टाइम पर इसका सेम टेम्परेचर रहा था 36.5। तो यहाँ पे थर्ड वाले में आप लिख दोगे कि रोगी इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक ही समान था। वे 2 समय क्या थे, 1 बजे वे 2 बजे रोगी का टेम्परेचर समान था। फिर यहाँ पे आप फोर्थ क्वेश्चन देखोगे, इसका 1.30 यानी 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। तो यहाँ पे जो 1:30 बजेगा, जो 1:30 बज रहा है वो 1:30 1 और 2 के बीच में ही बजेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। तो 1 से 2 के बीच में सेम टेम्परेचर था तो 1:30 बजे भी वही रहेगा। जब 1 से 2 के बीच में 36.5 था तो 1:30 बजे भी 36.5 ही होगा आपके। तो यहाँ पर आपके इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। फिर आपके आगे इसमें ये भी पूछ रहा है कि इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि 1 और 2 बजे रोगी का जो तापमान था, टेम्परेचर था, वो समान था और वो कितना था 36.5। तो जब एक जो 1:30 होता है वो 1 से 2 के बीच में ही बचता है, 1 से 2 के बीच का ही तो टाइम है। तो आप ये आंसर इसके अंदर लिख दोगे। यहाँ पर आगे देखते हैं। अब इसी के आपके खंड बे आ गया जो कि 17 से लेके 22 तक के सवाल होंगे। यहाँ देखते हैं हम हमारा 17वां सवाल।
एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक यानी पीटी टीचर उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहता है। पंक्ति और स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहता है कि पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभ की संख्याओं के बराबर हो जाए। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अभी हमें ना तो इसने पंक्ति की संख्या दे रखी है और ना ही हमें स्तंभ की संख्या दे रखी है। तो हम यहाँ पे स्तंभ की संख्या, एक सेकेंड, हम यहाँ पर स्तंभ की संख्या को भी x मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या को भी हम x मान लेते हैं। और विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 2401 तो है, पर वो जो 2401 है विद्यार्थियों की संख्या, वो किसके बराबर बता रहा है यहाँ पे कि जो पंक्ति और स्तंभ में ही तो खड़ा रखना चाहता है विद्यार्थियों को। तो जितनी पंक्ति और स्तंभ होंगे उतने ही विद्यार्थी होंगे, यानी कि ये जो विद्यार्थियों की जो संख्या है ये उन पंक्ति और स्तंभ की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि जो विद्यार्थियों की संख्या है किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों के स्तंभ और पंक्तियों के। तो x गुणा x क्या हो जाएगा आपके x स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 2401, किसके बराबर है, इसके बराबर है x स्क्वायर के। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो सीधा करके, यहाँ पे ये x स्क्वायर को यहाँ रख दो, इसको इधर रख लो ताकि इजी हो जाए वर्क करने में। यहाँ से अगर जब स्क्वायर हटता है तो जो इसके इधर जो नंबर लिखे होते हैं उस पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो हम इस पर रूट लगा देंगे और फिर इसका आप क्या कर दोगे, गुणनखंड कर दोगे 2401 के। मैं इसके गुणनखंड यहाँ पर करके बता देती हूँ आपको। 2401। अब आप यहाँ पर